सर हमारी कैसी रणनीति होनी चाहिए, कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसको हम फॉलो करें तो इंग्लिश में भी हमारे 95+ मार्क्स आ जाए। सबसे पहले आपको बच्चों अपने सिलेबस को अच्छे समझना है। मेरे सिलेबस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, किससे लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किससे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सर जी मैंने तो एमसीक्यूज पढ़ाई की इसकी, बट ये मेरे एग्जाम में तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आ रहे हैं। तो आपके दिमाग में आएगा सर प्रोज की प्रिपरेशन कैसे कर, भी चाहते हैं 95 लाना किसी भी सब्जेक्ट में, तो बेटा रिवीजन को आपको अपनी रूटीन में अब जगह देनी पड़ेगी। हेलो 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 बच्चों, नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बच्चों बढ़िया चल रही होगी। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम का टाइम बिल्कुल पास आता जा रहा है और हिंदी के ठीक बाद इंग्लिश का एग्जाम लगा हुआ है और इस बार बोर्ड एग्जाम में गैप भी बहुत ही कम दिया गया है। अगर हिंदी और इंग्लिश के बीच गैप की बात करें तो मात्र 1 दिन का गैप आपके पास है। तो प्यारे बच्चों, इसमें सर हमारी कैसी रणनीति होनी चाहिए, कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसको हम फॉलो करें तो इंग्लिश में भी हमारे 95+ मार्क्स आ जाएं। तो प्यारे बच्चों, अगर आज इस सेशन को आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अटेंड करते हैं तो मैं आपसे ये प्रॉमिस कर सकता हूं कि जो सर आपको बात बता रहे हैं अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपके भी इंग्लिश में अब 95+ मार्क्स आ जाएंगे। जैसे कि आप दूसरे सब्जेक्ट्स में आसानी से 90+ मार्क्स लाते हैं, उसी तरह से अब इंग्लिश में भी आप मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं वो कौन कौन सी टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स आपके आ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं किसकी, सिलेबस की बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सिलेबस के बारे में नहीं पता होता, तो मैं अक्सर क्लास में भी बोलता हूं सबसे पहले आपको बच्चों अपने सिलेबस को अच्छे समझना है कि सर मेरा सिलेबस कैसा है, मेरे सिलेबस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस पोर्शन से किस सेक्शन से सर जी एमसीक्यूज आएंगे, किससे लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किससे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आपका आना बहुत जरूरी है क्योंकि पता चलता है कि आप साल भर तैयारी करते रहते हैं और एट द एंड आपको पता चलता है कि सर जी मैंने तो एमसीक्यूज पढ़ाई की इसकी, बट ये मेरे एग्जाम में तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आ रहे हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज बच्चों, आपको अगर सिलेबस के बारे में जानकारी करनी है तो मैं आपको सिलेबस के बारे में भी जानकारी दे देता हूं क्विक यहां पर। सबसे पहले बच्चों अपने पास एक बुक है दैट इज फ्लेमिंगो, जिसमें हम प्रोज और पोएट्री सेक्शन को बच्चों कवर करते हैं। प्रोज के चैप्टर्स भी फ्लेमिंगो बुक में है और पोम्स भी हमारी फ्लेमिंगो बुक में ही है। तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए, इसमें से कोई भी चैप्टर डिलीटेड नहीं है। जितने चैप्टर न्यू एडिशन में दिए हैं वो सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों बात करते हैं विस्टाज बुक की, जिसे हम सप्लीमेंट्री रीडर भी कहते हैं। ये बुक अपने पास है जिसमें कई सारी स्टोरीज हैं, उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रामर की बच्चों बात करते हैं, आपके सिलेबस में ग्रामर भी है जिसमें रीडिंग सेक्शन है जिसमें अनसीन पैसेज आपको मिलेगा, एक राइटिंग सेक्शन में आपको लेटर और साथ में आर्टिकल मिलेगा। ठीक है, इसके बाद वोकैब भी आपके बच्चों सिलेबस में आपसे पूछी जाती है। इसके बाद बच्चों आता है अप्लाइड ग्रामर की बात अगर करें हम, वोकैब में सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, होमोफोन्स, आइडियम फ्रेजेस के क्वेश्चन एमसीक्यूज फॉर्म में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अप्लाइड ग्रामर में बच्चों आपका नरेशन आता है, सिंथेसिस आता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आता है और साथ में ट्रांसलेशन भी आता है। सबसे स्कोरिंग आपका बच्चों अप्लाइड ग्रामर ही होता है और वोकैब सेक्शन भी आपका स्कोरिंग होता है। इसमें आपको बिल्कुल मैथ्स की तरह ही मार्क्स मिलते हैं। तो ये आपका सिलेबस था, इन ब्रीफ मैंने आपको बता दिया। 2 बुक्स आपके पास है, इसके बाद ग्रामर है। ठीक है, अब मैं इस पर क्या कहता हूँ बच्चों, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझने के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स की हेल्प लें। बहुत बच्चे कहेंगे सर जी हमें कैसा पता चलेगा, कैसे क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा आप प्रीवियस ईयर में 2025, 2024, 2023 इनके क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करिए। अनसॉल्व में सारे क्वेश्चन पेपर आपको आसानी से मिल जाते हैं और वहां पर देखो कि किस सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, वहां से आपको अंदाजा लग जाएगा और वहां से पता चल जाएगा कि फ्रिक्वेंटली किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सर अब हमें आपने बता दिया प्रोज पढ़ना है, तो आपके दिमाग में आएगा सर प्रोज की प्रिपरेशन कैसे करें। तो आइए जानते हैं। प्रत्येक चैप्टर की समरी याद करें बच्चों। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जितने भी चैप्टर्स हैं अब लाइन बाय लाइन पढ़ने का टाइम गया, एक एक लाइन अब बुक में हम रीड नहीं कर सकते हैं। अब टाइम क्या है, फटाफट से समरी, कुछ कीवर्ड्स बना लेना, मेमोराइज कर लेना स्टोरी को जो सर ने क्लासरूम पर पढ़ाई थी वो निपटा कर। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस लर्न करें। अभी कुछ दिनों बाद
देखेंगे कि आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस का भी सेशन मिल जाएगा वाईटी पर अपने, वहां से उन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार उनको देखें। प्रत्येक चैप्टर के राइटर का नाम लर्न करें। हर एक चैप्टर के बच्चों राइटर का नाम आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग आंसर लिखते समय अगर आप राइटर का नेम मेंशन कर देते हैं लॉन्ग आंसर में तो उसमें आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद बच्चों मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी रखे हैं। अगर आपको लगता है कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं, तो प्यारे बच्चों अगर मैं प्रोज की बात करता हूं तो मैंने यहाँ पर 5 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखे हैं। फर्स्ट इज द लास्ट लेसन, सेकंड इज लॉस्ट स्प्रिंग, थर्ड इज डीप वाटर, फोर्थ इज बच्चों द रैट ट्रैप एंड फिफ्थ इज इंडिको। अगर आप पूरे चैप्टर्स नहीं कंप्लीट कर सकते हैं तो अगर इन 5 चैप्टर्स का पोस्टमार्टम कर सकते हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो बार बार इन्हीं की ही प्रैक्टिस करें, बार बार इनके क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट बच्चों बात आती है किसकी कि सर प्रोज तो हो गया, अब पोएट्री की प्रिपरेशन कैसे होगी, पोएट्री बता दीजिए। तो पोएट्री बिल्कुल आसान होती है बच्चों। प्रत्येक पोम को अच्छे से समझें, जितनी भी पोम्स हैं उनको सारी पढ़ना है, ज़्यादा पोम्स है नहीं, आराम से समझ लीजिए। प्रत्येक पोम के पोएट को लर्न करें कि भैया इसके पोएट या पोएटेस कौन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया लर्न करें। आप जाएंगे बच्चों अपने वाईटी चैनल पर, वहां पर वीडियो सेक्शन में मैंने रिसेंटली अभी एक इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया का वीडियो वहां पर बना करके आपको दिया है, तो वहां से जाकर के आप उसको देख सकते हैं और उनमें से 3 सेंट्रल आइडिया लर्न कर लीजिए। 3 सेंट्रल आइडिया में से ही कोई आपको एक मिल जाएगा, बाकी चौथे सेंट्रल आइडिया के पास आपको जाने की कोई नीड ही नहीं, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट पोम्स की बच्चों बात करता हूं तो फर्स्ट पोम इंपॉर्टेंट है माई मदर एट 66, सेकंड पोम इंपॉर्टेंट है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, थर्ड पोम बच्चों इंपॉर्टेंट है कीपिंग क्वाइट एंड लास्ट वन इज आंट जेनिफर टाइगर्स। पोम में बच्चों आपको 2 तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम मिलते हैं। पहला सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों होगा स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर, जिसमें आपको 6 मार्क्स मिलते हैं। तो ये आप 4 पोम्स लर्न कर लीजिएगा, अच्छे समझ लीजिएगा, इनमें से ही सारा काम आपका हो जाएगा। अब बात है बच्चों किसकी, सर सप्लीमेंट्री कैसे प्रिपेयर करें। सर प्रोज तो हो गया, आपने बता दिया, चैप्टर बता दिए, मजा आ गई। पोएट्री भी सर आपने चैप्टर बता दी, वही पढ़कर टॉप कर लेंगे। सर सप्लीमेंट्री बता दीजिए, तो बच्चों सप्लीमेंट्री के लिए भी है वेट। प्रत्येक चैप्टर की समरी लर्न करें, सेम प्रोसेस फॉलो करना है जैसा फ्लेमिंगो के लिए बोला गया था। इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस लर्न करें, इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बाकी जो पेड के बच्चे हैं, जो पेड बैच में क्लासेस लेते हैं, वहां पर ऑलरेडी मैंने सब करा रखा है, तो वहां से आप इनको तैयार कर सकते हैं। यहां पर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बता देता हूं बच्चों। द थर्ड लेवल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द टाइगर किंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है, और द इनेमी। अगर आप इन्हीं केवल चैप्टर्स को बार बार रीड करते हैं, इनकी समरी, इनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, तो यकीन मानिए बच्चों ये ही आपके पेपर में मिलेंगे। इनमें से ही कोई एक ऐसा चैप्टर होगा जो आपके एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन लेकर के। इसलिए ज्यादा पैनिक नहीं होना है, आराम से चीजों को समझना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना। अब आती है बात बच्चों किसकी, ग्रामर की। तो मैंने पहले ही कहा था कि जो बच्चों ग्रामर होता है ये सबसे ज्यादा अपना स्कोरिंग होता है। ग्रामर बच्चों क्या होता है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। ग्रामर में हम नरेशन पढ़ते हैं, सिंथेसिस पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, सिंटैक्स पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। और जब आप इनको पढ़ रहे हैं तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है इनकी। जितना ज्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा चीजें आपको समझ आएंगी। आप इसके लिए ज्वाला सीरीज फॉलो कर सकते हैं, ज्वाला सीरीज में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। वोकैब के क्या करना है बच्चों, अभी आपके पास दिन है, जितने प्रीवियस ईयर के वोकैब हैं उनमें 10 वर्ड्स आपको प्रतिदिन लर्न करना है। एवरीडे 10 वर्ड्स आपको तैयार करने हैं। फिर लेटर राइटिंग में लेटर टू द एडिटर जरूर तैयार करें, ये आपका शिवास्त्र है। लेटर राइटिंग में बच्चों आपको करना क्या है, लेटर टू द एडिटर जरूर तैयार करना है। सर ये कहां से तैयार करेंगे, आप इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम वाले चैनल मैंने इसकी क्लास ली है। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो मैंने हिंदी मीडियम वाले में इसकी स्पेशल क्लास ली है बच्चों लेटर की, और मैंने वहां पर प्रॉपर वे में आपको लिखना सिखाया, लेटर कैसे लिखा जाता है। वहां से जाकर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों करना क्या है, आपको लेटर के फॉर्मेट को अच्छे समझें। बेटा लेटर के फॉर्मेट को अच्छे समझना, अगर लेटर का फॉर्मेट इनकरेक्ट हो गया तो आपके कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होंगे उसमें, ये समझ लीजिए, सीधे 10 मार्क्स कट जाएंगे। अगर फॉर्मेट गलत तो 0 मार्क आपको मिलेंगे, ये बिल्कुल फिट है। लेकिन आप ऐड नहीं कर पाते, उस चीज को पचा नहीं पाते, ऐसा कैसे सर जी 0 कैसे मिलेंगे, थोड़ा तो मिलेगा। नहीं बेटा, लेटर में अगर फॉर्मेट गलत है तो कोई मार्क्स आपको नहीं मिलता है। आर्टिकल लिखते समय सिंपल लाइन
लाइंस का यूज करें। आर्टिकल लिखते समय भारी भरकम डिफिकल्ट लाइंस का यूज नहीं करना है, सिंपल लाइंस लिखनी है आर्टिकल में, सिंपल वर्ड्स यूज करने हैं मीनिंग, ताकि एग्जामिनर को आपकी लैंग्वेज अच्छे समझ आ जाए। हेडिंग का यूज नहीं करना है, विदाउट हेडिंग लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब जाते जाते बोनस टिप्स की बच्चों बात करते हैं फॉर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर बोनस टिप्स मिल जाए तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। आंसर नीट एंड क्लीन लिखें। जब भी आप अपनी बोर्ड कॉपी में आंसर लिखते हैं, कट्टम कुटाई नहीं खेलना, हरछट नहीं बनाना है कॉपी में, होली नहीं खेलना है कॉपी में, समझ गए ना। सिंपल लाइंस में आंसर लिखने की कोशिश करें। वही बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी किसी क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हो तो बिल्कुल सिंपल लाइंस यूज करें वहां पर, ताकि एग्जामिनर को आपकी लैंग्वेज समझ आए कि आप क्या बताना चाहते हैं। ज्यादा डॉन बनने की कोशिश ना करें वहां पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन जरूर करें। बहुत बच्चों को लगता है कि सर अंडरलाइन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अगर आप लॉन्ग आंसर लिखते हैं, उसमें कोई इंपॉर्टेंट लाइन है तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। कोई आर्टिकल लिखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। कोई कोटेशन लिख सकते हैं, आप हिंदी में भी कोटेशन लिख सकते हैं, संस्कृत में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोटेशन लिख सकते हैं। अगर कोटेशन नहीं आता तो कोई लाइन अगर आपको लगती है कि सर इस लाइन का इंपॉर्टेंस है इसके लिए, तो आप उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। चाहे लॉन्ग आंसर हो, चाहे शॉर्ट आंसर हो, चाहे सेंट्रल आइडिया हो, चाहे आर्टिकल राइटिंग हो, इनमें आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करें एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले मॉडल पेपर बच्चों जरूर सॉल्व करना हर एक सब्जेक्ट के। मैं अपनी इंग्लिश की बात करूंगा तो जो रिसेंटली बोर्ड ने अभी लॉन्च किया है मॉडल पेपर, उसको तो हमने सॉल्व करा दिया है। अब आपका काम है आप उसको अपनी बोर्ड कॉपी में सॉल्व करें। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना नहीं। अगर आप 90+ मार्क्स की कैटेगरी में आना चाहते हैं तो ये गुरु मंत्र रख लीजिए। भले कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है, फिर भी आप उसे छोड़ करके नहीं आएंगे। कुछ भी अपने शब्दों में बनाकर टूटा फूटा लिखकर जरूर आएंगे, बट आप उसे छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन पेपर को सीरीज से सॉल्व करें। हर एक टीचर की अलग अलग ओपिनियन होती है, बट मैं अपनी ओपिनियन की बात करता हूं तो मेरा मानना यह है कि अगर आप सीक्वेंस मतलब नंबर से अगर पेपर आप सॉल्व करते हैं तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि एग्जामिनर जब मार्क्स ऐड करता है तो सीरियल वाइज अगर होते हैं तो उसको मार्क्स ऐड करने में दिक्कत नहीं होती, इसलिए वो खुश होकर के आपको कुछ बोनस मार्क्स भी दे सकता है। तो सीरियल से पेपर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा प्यारे बच्चों। अब कुछ बच्चों का कंसर्न होगा, सर जी ये आपने सारी गाथा तो बता दी, इतना करने में टाइम भी तो लगेगा, तो टाइम कैसे मैनेज करेंगे? उसके लिए भी अपने पास गुरु मंत्र है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? सबसे अच्छा तरीका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें और उससे समझें किस सेक्शन में कितना टाइम लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, कोई कुछ कह रहा है सबको अनसुना कर दो। ट्रिक हर जगह काम नहीं करती है। खुद पर बिलीव करिए, हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए। हाथ की जो लकीरें हैं उन पर विश्वास मत करिए, डेस्टिनी पर विश्वास मत करें, फेट पर विश्वास मत करें, अपने आप पर विश्वास रखो और खूब मेहनत करो। और मेहनत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यहां पर क्या है बच्चों? सबसे बढ़िया तरीका है प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाओ, कोई भी सेट उठाओ, उसको बढ़िया अलार्म लगाओ घड़ी में और सॉल्व करने के लिए बैठ जाओ। देखो किस सेक्शन में आपने कितना टाइम लिया और कितने घंटे में आपने पूरे पेपर को कंप्लीट किया। इस तरह से जब 4-5 क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका टेंशन आपसे दूर चला जाएगा। रिवीजन प्लान को अपने रूटीन में जरूर जगह दें। अगर आप भी चाहते हैं 95 लाना किसी भी सब्जेक्ट में, तो बेटा रिवीजन को आपको अपनी रूटीन में अब जगह देनी पड़ेगी। आपका जो डेली रूटीन था, खाना खाने का, ब्रश करने का, घूमने जाने का, चैट करने का, उसको भी करते चलना है साथ में, लेकिन अब इसको भी नए भाई साहब को जगह देना है। और ये भाई साहब कौन है? रिवीजन। रिवीजन जितना बेहतर रिवीजन होगा, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, उतनी ही बेहतरीन आपकी तैयारी होगी, उतनी ही बेहतरीन आपकी प्रिपरेशन होगी। रिवीजन इज की ऑफ सक्सेस। तो बच्चों को कहा जाता है रिवीजन इज की होती किसकी? सफलता की। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। तो आई होप ये सेशन आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगा फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर आप इस तरह से बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो यकीन मानिए प्यारे बच्चों आप भी 95 मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हैं। तो बच्चों चैट बॉक्स पर बताएं आपका एम कितना है इंग्लिश में मार्क्स लाने का। बोर्ड एग्जाम 2026 में आप कितने मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, फिर मिलते हैं इस तरह किसी एक अच्छे सेशन में। तब तक के लिए सब बच्चों से नमस्ते, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।